नमस्कार, 99 न्यूज की इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार। एक बार फिर से बाघमारा क्षेत्र रन क्षेत्र में तब्दील हुआ है। गोलियां चली है, बम के धमाके हुए हैं, कई घरों में आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि बाघमारा के मदन थाना क्षेत्र के नारायणपुर धौड़ा में अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ आवाज उठाने पर कोयला कारोबारियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया है, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। अवैध कोयला माफियाओं ने कई राउंड गोली चलाई और बम के धमाके किए। अपराधियों ने लोगों में दहशत फैलाने के लिए कई घरों पर बमबाजी की और पथराव की। इससे कई लोग घायल हैं। पूर्व मुखिया पिंकी कुमारी के रिश्तेदार के होटल में आग लगा दी गई है, जिस वजह से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने NH-32 को जाम कर बवाल काटा है। स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मौदा थाना क्षेत्र के खरखरी में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला उत्खनन किया जा रहा था, जिसका विरोध नारायणपुर धौड़ा के लोग कर रहे थे। इसके बाद अवैध कोयला तस्कर का एक दल विरोध कर रहे ग्रामीणों पर टूट पड़े और हरवे हथियार से लैस होकर नारायणपुर धौड़ा पहुंचकर वहां हमला कर दिया। इस दौरान अवैध कोयला तस्करों ने कई राउंड फायरिंग की है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये गोली के खोखा जो महिला दिखा रही थी। तो इस समय स्थिति अब यही है। बम के वहां पे धमाके किए गए हैं, कई लोगों के साथ मारपीट की गई है, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, झोपड़ी नुमा दुकान में आग लगा दी गई है। तो ये स्थिति अभी जो नारायणपुर धौड़ा का है। आप सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से आग जल रही है। आग जो है एक झोपड़ी नुमा जो दुकान था, एक होटल कहा जाता है इसे, इसमें आग लगा दी गई। यहाँ भी कई बाइक खड़े थे, उसे आग के हवाले कर दिया गया है। तो स्थिति तनावपूर्ण है। इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। स्थिति तनावपूर्ण है। इसकी सूचना के बाद कतरास, सोनारडी, धर्माबांध, महुदा सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये वाहन जो क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। ये बम के अवशेष जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सुतली बम है जो घर के पास फेंका गया था। ये गोली के खोखा जो महिला दिखा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों में विरोध है। रोड जाम करके रखे हैं, पुलिस वाले उसे शांत कराने के प्रयास में है। घायल व्यक्ति जो हाथ में पट्टा बांधे हुए है, इसके साथ मारपीट की गई है। क्या कह रहे हैं ग्रामीण, जरा उसे भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हम अपने संवाददाता प्रकाश से। मामला है, ओपन खदान यहाँ खोले हुए हैं और प्रशासन के मिली भगत से मतलब जो है इस तरह का घटना हो रहा है। उसके सामने प्रशासन के सामने आग लगा दिया। जो कोयला चोरी हो रहा है उसका ग्रामीण जो है कि विरोध कर रहा था। उसके विरोध में सिंडिकेट पूरा हथियार के साथ पूरा नारायण धौड़ा में लेडीज महिला सबको जो है मारपीट किया इन लोग। नाम क्या हुआ? नाम विजय पासवान। तो इस तरह की ये घटना जो निंदनीय है, लगातार बाघमारा क्षेत्र में घट रही है। कुछ दिन पहले भी आप देखे होंगे कि CISF पे हमला कर दिया गया था कोयला चोरों द्वारा। वहाँ कई CISF कर्मी के साथ मारपीट की गई थी, कई को घायल कर दिया गया था। महिला जो सुरक्षा कर्मी है CISF का, वो घायल हुई थी। तो इस तरह से लगातार यहाँ वर्चस्व का लड़ाई जो है वो चलता रहा है। अवैध कोल माफिया जो है यहाँ इतने सक्रिय हो गए हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। इस खबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता प्रकाश। प्रकाश, सीधा जानना चाहेंगे, आखिर बाघमारा में स्थिति ये प्रतिदिन क्यों बन रही है? देखिए उमेश जी, अगर हम बाघमारा की बात करें तो बाघमारा विधानसभा में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी जो है वो आम बात है। लेकिन इस बार वर्चस्व को लेकर नहीं, बल्कि इनलीगल माइंस को लेकर हुआ है। और इनलीगल माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उनका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि उसका विरोध जो ग्रामीण कर रहे थे, तो ग्रामीणों का विरोध का वो लोग किस प्रकार से अपना विरोध जताते हैं। जब ग्रामीण विरोध करते हैं इनलीगल माइंस का कि आप हमारे क्षेत्र
क्षेत्र में इनलीगल माइंस ना करें। हमारे घरों को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे में जो अवैध उत्खनन करने वाले लोग हैं, जिन्हें पुलिस का शह मिल चुका है, वो लोग 150 की संख्या में मधुबन थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में घुसते हैं और उस गांव को पूरे गांव को अपने गांव में पूरी तरह से दहशत फैलाने का प्रयास करते हैं। गोलियां चलाई जाती है, बम चलाए जाते हैं। एक छोटी सी दुकान थी, होटल थे, उसे जला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो इनलीगल माइंस जो कर रहे हैं, उनका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वो किसी के भी विरोध का जवाब वो इस प्रकार से दे रहे हैं और पुलिस जो है वो पूरी तरह से शांत बैठा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि अगर बाघमारा क्षेत्र की बात करें, बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो आपको आए दिन ये सुनने को मिलता है कि वर्चस्व को लेकर या तो ढुल्लू समर्थक और जलेश्वर महतो समर्थक के बीच में रण क्षेत्र बना हुआ है। बम चलाई गई, गोलियां चली गई, कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस बार जो ग्रामीण है वो इनलीगल माइंस का विरोध कर रहे थे और इनलीगल माइंस ना होने की ये लोग बात कर रहे थे कि ग्रामीणों का कहना था कि इनलीगल माइंस जो है हमारे क्षेत्र में काफी दिनों से चल रहा है, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों से भी की गई थी, थाना से भी की गई थी, लेकिन किसी ने भी इस पे सुध नहीं लिया। रही वजह है कि जब लोगों ने मोर्चा संभाला तब इनलीगल माइंस में काम करने वाले जो भी उसके समर्थक है वो दलबल के साथ उस गाँव में पहुंच जाते हैं, नारायणपुर के गाँव में, और उस गाँव में इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को फूंक दिया जाता है, कई लोग घायल है जिसकी इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। कई थाने की पुलिस वहां पहुंची हुई है। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उचित कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उचित कार्रवाई किया जाता तो आज ये घटना नहीं घटती। अगर इनलीगल माइंस को रोक दिया जाता, अगर वो जो ग्रामीण विरोध कर रहे थे, अगर उसी समय इनलीगल माइंस को रोक दिया जाता पुलिस के द्वारा, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के सौ पर अवैध उत्खनन वहां पे चलाया जा रहा था और यही कारण है कि ग्रामीण जो है वो काफी आक्रोश है, सड़कों पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक इस क्षेत्र से इनलीगल माइंस बंद नहीं किए जाते हैं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस दावा जरूर कर रही है कि जो भी अपराधी हैं, जो भी इस प्रकार के घटना को अंजाम दिए हैं, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे हर हाल में हवाला के पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण जो है वो मानने को तैयार नहीं है। ग्रामीण उग्र हो चुके हैं क्योंकि उस गांव में 150 से अधिक अवैध उत्खनन करने वाले लोग जो हैं वहां पहुंचते हैं अपने समर्थकों के साथ में और उस गांव में तांडव मचाते हैं। जो भी ग्रामीण मिलते हैं उनकी पिटाई की जाती है, गाड़ियों को जला दिया जाता है, बम फेंके जाते हैं, हवा में फायरिंग किया जाता है और पुलिस को पता तक नहीं चलता कि एक गांव में 150 लोग आकर हमला कर दिए हैं। इनलीगल माइंस चलाने वाले लोग जो हैं वहां पहुंचकर हमला करते हैं और पुलिस को जानकारी तक नहीं होती है। जब ये घटना घट जाती है तो पुलिस खाना पूर्ति के लिए वहां पहुंच जाती है और बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं ग्रामीण को कि आप भरोसा रखिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर लेती तो इतनी बड़ी घटना आज सामने नहीं आता। जी बिल्कुल प्रकाश, यह बात तो जायज है। वहां पे पुलिस के ऊपर ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। आखिर 2 दिन पहले भी यहाँ पे सीआईएसएफ की टीम पे हमला किया गया था, कोयला चोरों ने उस पे हमला किया था, वहाँ कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे, सुरक्षा बलों को गोली भी चलानी पड़ी थी दहशत फैलाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। पुलिस को उसी वक्त इस बात को समझना चाहिए था कि यहाँ पे अवैध कोयला उत्खनन करने वाले लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अब वो सुरक्षाकर्मी पे, जांच एजेंसी पे या फिर सुरक्षा बलों पे हमला, आज अगर सुरक्षा बलों पे हमला कर रहा है, सीआईएसएफ पे हमला कर रहा है, ग्रामीणों पे हमला कर रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो कल दिन पुलिस पे हमला नहीं करेगा? अगर पुलिस अवैध कोयला रोकना चाहिए तो वहाँ पे तो इस तरह से वहाँ पे इनका मनोबल जो है अवैध कोयला उत्खनन करने वालों का वो बढ़ा हुआ है। आखिर हम समझना चाहेंगे कि ये अवैध उत्खनन करने वाले लोग का मनोबल इतना बढ़ा क्यों है, इसके पीछे का वजह क्या लगता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अवैध उत्खनन करने वाले लोगों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है। आखिर वो सीएसएफ पे हमला कर देते हैं, पुलिस पे हमला कर देते हैं, ग्रामीणों पे हमला कर देते हैं, तो इसकी वजह क्या है? उमेश, मैं आपको बता दूं कि इसकी एक ही वजह है, खाकी और खादी का मिलन। अगर खादी और खाकी का मिलन ना हो तो इस तरह के अवैध उत्खनन में आप अंकुश लगा सकते हैं, आप इस पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस अवैध उत्खनन में खाकी और खादी दो बहुत
बड़ी चीज मानी जाती है। और खाकी और खादी का जब गठजोड़ होता है तो इस प्रकार की घटना सामने आती है। उमेश, मैं आपको बता दूं कि जो भी कोयला चोर है या जो भी कोयला तस्करी कर रहे हैं, जो भी इलीगल माइंस कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं खादी और खाकी दोनों का शह मिला हुआ है। और यही कारण है कि जो धंधाबाज है उनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो किसी पर भी गोली चलाने से पीछे नहीं हटते हैं, बम चलाने से पीछे नहीं हटते हैं, घटना को अंजाम देने में पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे जो आका है खाकी और खादी, इन दोनों हमें बचा लेंगे। और यही कारण है कि इस प्रकार के घटना को अवैध इल्लीगल करने वाले, माइंस चलाने वाले लोग, कोयला की तस्करी करने वाले जो लोग हैं, उस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। आपने सही कहा कि पुलिस पर भी हमला हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर उस थाने में अगर वो इल्लीगल माइंस चल रहा है तो कहीं ना कहीं उस थानेदार का शय होता है, उस थाने की पुलिस की शय होती है, तभी इल्लीगल माइंस चल रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर धनबाद के एसएसपी अगर चाहे तो कोयलांचल में एक भी आपराधिक घटना ना घटेगी, क्योंकि पुलिस जो है वो हर कुछ जानती है, इसके बावजूद भी वो चुप रहती है। और चुप किसके लिए, किस कारण से रहती है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है उमेश जी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पुलिस चाहे तो इस तरह के आपराधिक घटनाओं को रोका जा सकता है समय से पहले। जी उमेश। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पुलिस चाह ले तो इस तरह के आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस की भी कार्य कटघरे के घेरे में है, पुलिस के कार्य भी संदेह के घेरे में है, जिस वजह से इस तरह की घटना लगातार कोयलांचल में घट रही है। अभी हाल के ही दिनों में आप देखे होंगे कि बाघमारा, निरसा, ऐसे तमाम क्षेत्र है जहां अवैध कोयला उत्खनन करने वाले लोग जो हैं वो लगातार सक्रिय हो रहे हैं, कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये लगातार जारी है। यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। पूरी खबर पे नज़र बनाए रखें, हम फिर से आपके पास लौटेंगे और बताएंगे आखिर इस खबर में क्या कुछ अपडेट रहा, क्या हुआ, इस घटना के पीछे किन किन गिरोह का हाथ है, कौन लोग थे जो इस घटना को अंजाम देने के लिए आगे आए थे, कितने ग्रामीण अब तक इस घटना में घायल हुए हैं और पुलिस की क्या कार्रवाई अब तक हुई है। इस मामले की पूरी जानकारी हम लेकर आपके पास फिर कुछ देर बाद पहुंचेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।